एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन के निर्देशन में एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से निकाल करके घंटाघर पर इस मार्च का समापन किया गया और इस मार्च के साथ ही कांग्रेस के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही गई। वर्तमान मुद्दे के अलावा कांग्रेस के द्वारा विभिन्न तरह के आरोप लगाए गए और अपनी बात कही गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। गद्दी छोड़ो, लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजय के मोबाइल वापस करो, संजय की मर्यादा को वापस करो। घर घर जनता नहीं, इससे अगर संजय ऐसा का गलत गाड़ी बन जाती संविधान की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? वोट चोरो, वोट चोरो, में हमारे नेता देश में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का कितना बड़ा भंडाफोड़ किया है और ये सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से वोटों की चोरी करा रही है और चोरी करके वोटों की ओर सरकार चला रही है, सत्ता चला रही है। इसके विरोध में प्रदेश के निर्देश अनुसार और अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देश अनुसार आज हमने कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध किया है। आगे और एक माह ये कार्यक्रम सत्याग्रह के माध्यम से चलेगा ताकि ये सरकार जो सो रही है वो वोट की चोरी कर रही है, चोरी होना बंद हो जाए और आम जनता को अपने वोट का अधिकार है वो वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये कैंडल मार्च जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे हम समस्त कांग्रेस जन और आम जनता ने निकाला। इस देश के अंदर प्रजातंत्र लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, बाकी ईवीएम मशीन की सेटिंग, बाकी सारी चीज़ों को अगर उन पे भी चर्चा हो जाए और आप देखिएगा जो अंबेडकर जी का संविधान था, एक व्यक्ति एक वोट, अब भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर
वोटों की चोरी करा रही है, प्रजातंत्र पर डांगा डाल रही है और किसी प्रकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। बड़ी सीधी बात तो ये है, प्रश्न हो रहा है चुनाव आयोग के ऊपर, जवाब दे रही है भाजपा। इसलिए दोनों की इतनी मिलीजुली साठगांठ कभी ऐसी नहीं देखी। भविष्य में भी हुए हैं चुनाव। हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में अगर चुनाव आयोग से आज से 10 साल पहले कोई शिकायत की है तो चुनाव आयोग ने उसको नोटिस में लिया है और कांग्रेस की बात को माना है और उस पर वो भी हुई है। कई बार शिकायतें हुई कि 42,000 वोट बोगस है। उसके बाद में चुनाव आयोग का स्टेटमेंट है पुराना कि 24,000 वोट वाकई में डबल वोट थी जो कि उन्होंने काटी है। हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता की वोट चोरी का हिसाब, जो वोट चोरी की है वह वापस करें और नहीं तो जनता बीच बाजार में इनसे हिसाब मांग लेगी। हमेशा रोड पर खड़ी होती आई है और वो जनता के लिए खड़ी होती है। मामला ये होता है कि देश के हित में हम खड़े होते हैं। आज जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता में एक बहुत बड़ा उजागर किया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं कितने फर्जीवाड़ा वोट यहाँ पर जोड़े गए हैं। एक लोकसभा सीट पर ये जांच की गई है। आप ये देख सकते हैं हमारी विधानसभा, चारों विधानसभाओं में बीजेपी के यहाँ पर विधायक और मंत्री हैं। आप दमोह में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 53,000 से वोट से हार हुई थी। भटा में आप देख सकते 57। इनने खुद सपने में कल्पना नहीं की थी यहाँ के प्रत्याशियों ने कि वो इतनी वोटों से जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर हम ये यकीन से कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो एक लोकसभा सीट में घपला हुआ है इतने सारे वोटर्स का, यहाँ भी इसी तरीके से अगर जांच की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ भी फर्जीवाड़ा निकलेगा। इस आंदोलन में हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं और हमेशा इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग अपनी टक्कर देंगे पूरी तरीके से और इसकी जांच करवाएंगे कि जो फर्जीवाड़ा वोट हुए हैं उनको सही के तरीके से किया जाए और जो नरेंद्र मोदी की भी सरकार बनी वो फर्जीवाड़े तरीके से बनी है। का कारण है संविधान की रक्षा और जनता के वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। जो भाजपा के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और भाजपा इसको खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। उनका कहना कहीं रायबरेली में, कहीं अमेठी में, तो उसकी जवाबदार कांग्रेस है या भाजपा है, तो खुद अपने हाथ से फंस रहे हैं। और वैसे ज्यादा बातें ना की जाए, मोदी है तो मुमकिन है और ऐसे ही सारे कामों की मोदी की असली गारंटी है। धन्यवाद। ये जो हमारे देश में नरेंद्र मोदी गलत तरीके से सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पटा लिया है और अपने कब्जे में कर इलेक्शन कमीशन को आड़ में लेकर इन्होंने लाखों वोट जो है, वोट जो सही कांग्रेस के वोट थे उनको अलग कर दिए हैं और जो एक व्यक्ति उनका मतलब वोटर आंकड़ा गड़बड़ाए नहीं, इसलिए एक व्यक्ति को 4 जगह दर्ज कर रखा है। मैं कटनी चुनाव में गई थी, वहां मैंने देखा था मेरे एक मकान में कम से कम 40-50 फर्जी नाम थे जो उस मोहल्ले में थे ही नहीं। तो ऐसे हर जगह राहुल गांधी जी ने निकाला है और लोकसभा में बहुत सारी सीटों पर ये फर्जीवाड़ा हुआ है जिससे सत्ता में बैठे हैं। हम सब कांग्रेस उसी मुद्दे को उठा रहे हैं।